तू कश्मीर के खूनवा के धार बहे बिरवा। यदि जहाँ जहाँ देश के खातिर लड़े के होखे, मरे के होखे, जरे के होखे, तो यह यादव समाज पहला नंबर पे होता है। और इस यादव समाज को लोग क्या कहते हैं कि ओहिर साठा हो। ये देखे आप आदरणीय बासु यादव व हिरौरा की धरती से 50 रुपयों का सम्मान, बहुत बहुत साधुवाद, आशीर्वाद के कामना बा। ना मिलो दीजिए, उसी को दीजिए। पहला प्रमाण है, अरे चीन किया इंडिया पे 62 में चढ़ाई। ये देखे प्रमाण देंगे सन 1962 के चाइना इंडिया युद्ध में 12 नवंबर 1962 को कुमायूं रेजिमेंट के 120 से 130 फीट यादव वीर सैनिकों ने यानी 1800 फीट ऊंची रजांगला पर्वत चोटी पर चढ़कर सैकड़ों चीनियों का दांत खट्टा किया। और किया यादव समाज किया। इसीलिए मैं कहती हूँ, अरे चाइना, अरे चीन किया इंडिया में 62 पे चढ़ाई। अब देखा पूरा देश ही देखो धरती से 100 रुपयों का सम्मान, बहुत बहुत साधुवाद, आशीर्वाद के कामना बा। हमने कहा कि 1800 फीट ऊंची रेजांगला पर्वत चोटी पर सैकड़ों चीनी सैनिकों को मारकर चीन के दांत खट्टे कर दिए। कौन? हमारे यादव समाज के रणबांकुरों ने, यादव समाज के बहादुरों ने चीनियों के दांत खट्टे कर दिए। फिर भी देखे दही दूध खियावे लोग, उहे लोगवा कहेला रे साठा हो। अहिर गणेरी पासी तीनों सत्यानाशी, अहिरम गणरम चम मलाहम बिना गुनाहम 10 पन्नाहम। अहिर दोनों कठिन ऐसे कठिन अहिर, अहि तो पुण्य मंत्रो सुने पर मंत्र न सुने। अब बताओ, जे हमरे बाप दादा के कहता, जे हमरे पूर्वज के कहता कि सापर से खतरनाक हो सो, इस समाज का खतरा हो सो। अहिरम गणरम चम मलाहम बिना गुनाहम
कि उनको गोड़ धरो तो हम तो ना धरो भैया। जहिया ले ना जनली तहिया ले ना जनली, लेकिन अब जान गईली तो बताओ जी हमारे बाप दादा के गरियोले बावकर हम कबो सम्मान नहीं कर सकते हैं। यही कहना है, आज ये देश खातिर एक को चम्मच खून ना बहावल, जो देश के लिए एक बूंद खून नहीं गिराया वह कहता है मैं देशभक्त हूँ। और हमारे यादव समाज चाहे वो चाइना का सीमा हो, चाहे जम्मू कश्मीर हो, चाहे पाकिस्तान का सीमा हो, हर जगह देश के लिए लड़ते हैं, मरते हैं, खून देते हैं। उनको यही लोग कहते हैं कि वो हिस्सा था हमसे। अगला प्रमाण हम देंगे, आखिर में कब तक हम लोग जागेंगे? जगना चाहिए। अरे भइल बलात्कार फूलन देवी रोवे वन में, रणचंडी अगर किसी को कहा जाए, अगर किसी को रणचंडी वास्तव में कहा जाए तो हर रणचंडी कौन है? फूलन देवी, आपके बगल की रहने वाली। उस फूलन देवी के साथ अत्याचार हुआ, बलात्कार हुआ और उन पापियों को सजा देने में कामयाब हुई। दर दर भटक रही थी, लेकिन उनको भी सहारा कौन दिया, मैं यही बताना चाहती हूँ। अरे भइल बलात्कार फूलन देवी रोवे वन में, आहई बदला के योगिया लगल तो कौन तैयार हुआ? यादव समाज का रहने वाले मान सिंह यादव। उन्होंने कैसा सहयोग किया, कैसा साथ दिया? अरे तो मान सिंह यादव पछले, अरे तो मान सिंह यादव पछले, अरे हैयो खिया के नीरू के खूना के सन 1981 में बलात्कार पीड़ित बदले की आग में धधकती हुई फूलन देवी जल रही थी। तब मान सिंह यादव डाकू ने अपने गुरु डकैत सरगना बाबा मुस्तफा से मिलवाया। फूलन देवी बदला लेवे खातिर बेचैन रही। मान सिंह यादव अपने गुरु मुस्तफा बाबा मुस्तफा से ले जाकर मिलवाने का काम किया। कहा कि गुरु बाबा, इस महिला के साथ अत्याचार हुआ है और ये महिला बदला लेना चाहती है। तब बाबा मुस्तफा ने कहा, मान सिंह हम डाकू ऐशो आराम भोगने के लिए नहीं बने हुए हैं, सामाजिक अन्याय लड़ने के लिए बने हैं, सामाजिक अन्याय से लड़ने के लिए बने हैं, वरना जंगलों में खाक छानने की क्या जरूरत है। अगर इस विपत की मारी महिला फूलन देवी बदला लेना चाहती है तो जाओ, जितना मर्जी उतना हथियार उठा लो और जितने साथियों की जरूरत है उन साथियों को ले लो और इस महिला का साथ दो, सहयोग करो। आखिरकार हुआ क्या? मान सिंह यादव डाकू फूलन देवी अपने ऊपर हुए जुर्म का बदला ले पाने में सफल हुई। अगर यादव समाज नहीं रहा होता, यादव समाज के मान सिंह यादव नहीं रहे होते तो शायद फूलन देवी अपना बदला नहीं ले पाती। इसीलिए मैं कहना चाहूंगी, एक प्रमाण और है। अरे बाहरे महान यादव जाति ये देखे दिवंगत आत्मा के बड़े बेटे हैं आप भरतू यादव, आपकी ओर से
इस भाव पे 500 रुपयों से आपने मेरा सम्मान किया। बहुत बहुत साधुवाद, आशीर्वाद की कामना बा। गौर करेंगे बाबूजी, यादव समाज में केवल मर्द ही नहीं, यादव समाज की महिलाओं ने भी इतिहास रचा है। वो कौन महिला थी? अरे बाहरे महान यादव जाति वाली नारी, संसद बचाई कमलेश्वर। यादव वीरांगना कमलेश कुमारी यादव यदि जान पर खेलकर उस पार्लियामेंट के गेट को बंद नहीं की होती, संसद के गेट को नहीं बंद की होती, तो सभी सांसद आतंकवादियों के गोलियों से छलनी हो गए होते। लेकिन उस पार्लियामेंट, उस संसद के गेट को बंद करने में यादव समाज की वीरांगना कमलेश यादव गोलियों से छलनी हो गई। यानी उनका सीना गोलियों से छलनी हो गया। 11 गोलियां अपने सीने में झेल कर तब जाकर उस संसद के गेट को उन्होंने बंद किया। तब जाकर पार्लियामेंट में जितने लोग बैठे थे, उस संसद भवन में जितने हमारे सांसद महोदय बैठे थे, सारे लोग सुरक्षित बचे। यह इसी का नाम है कुर्बानी। कहना है अरे गोलियां से छलनी कई, गोलियां से छलनी कई, होती होली शरीर के खूनमा के धार बहे। लास्ट लाइन में कहे के बाद क्या करें, मेरा भी मन आप लोगों को देखकर बहुत प्रफुल्लित हो रहा है, लेकिन अब लास्ट लाइन में हमें कहना ही पड़ेगा। कभी संतोष गीत लिखे ले उमंग में। यादव समाज से ही बिलोंग करते हैं माननीय कवि संतोष यादव जी। इनके लोग कंप्यूटर कवि के बाद ये एटीएम कवि के नाम से घोषित हो गए। आजा बाजा धूम धड़का कुछ होत रहे, बैठिए बैठ के भरभर जो लिखे खोई तो लिख देंगे। लेकिन यो पहले हनुमान जी के बड़ा जोर पुजारी रहा ना, जब ले हनुमान जी के लड्डू खिया न ले तब ले पानी एकदम बीचों में अटकले रहे। लेकिन जब अपने सारे महापुरुषों को इन्होंने रीड किया, अपना इतिहास जाना, समझा, तो समझ गए कि भलाई कहाँ है और कैसे होगी। तब जाकर इन्होंने यानी अपने समाज के लोगों को, यानी पूरे बहुजन के लोगों को, गरीब समाज को चेतना देने के लिए इन्होंने कलम उठा दिया। कलम रूपी हथियार उठाकर इन्होंने लिखना शुरू किया और हमने गाना शुरू किया। लास्ट लाइन में कहना है क्या, अरे कभी संतोष गीत लिखे ले उमंग में, यादव बलिदान हुए कारगिल के जंग में। कभी संतोष गीत लिखे ले उमंग में, यादव बलिदान हुए कारगिल के जंग में।
चैनल बा जोने चैनल का नाम बा मनवाद मुक्ति चैनल। मेरे चैनल का ही नाम है कि आप लोग मनवाद परिवार के खूब माऊ माऊ निमन निमन खिया में इतने अंग्रेजन के भगावे खातिर तो भी लोग विचार कर लो कि अंग्रेज इस देश में कुछ दिन और रह जाइए तो हे गरीब लोगन के अधिकार दिया दिए बिना के भगावल बड़ा जरूरी बा। तो 85% 90% के महापुरुषों का ये लोगों ने इतिहास ही नहीं लिखा है, इतिहास को दबाया है और अपना इतिहास कुरेदा है। हम मानते हैं 1857 की पहली क्रांति मंगल पांडे चित्तू पांडे ने किया, लेकिन अपने फायदे के लिए किया। कहना है ये देखें के धार बहे